कड़ी से कड़ी सहयोगियों का रैकेटिंग है। 1 साल से नहीं, कभी इधर काटता है। लगा है नहीं मैम, एनएचआई का बोर्ड नहीं लगा। कहीं नहीं लगा है जी नहीं मैम। पटना में एक बार फिर अवैध खनन का मामला सामने आया है, लेकिन सवाल यह है, जब नदी से खुलेआम बालू निकाले जाने की बात कही जा रही है तो क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी? जब रात के अंधेरे में हाइवा और पोकलेन मशीनों के चलने की बात सामने आ रही है तो क्या इसकी सूचना संबंधित विभागों तक नहीं पहुंची? और अगर ऐसी गतिविधियां हो रही थी तो कार्रवाई में देरी क्यों हुई? पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र मसाढ़ी की धोआ नदी, जहां ग्रामीणों के अनुसार कई दिनों से अवैध खनन की गतिविधियां जारी थी। बताया जा रहा है कि जैसे ही ग्रामीणों और किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, वैसे ही प्रशासन हरकत में आया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार्रवाई समय पर हुई या फिर सूचना मिलने के बाद की गई? क्या इस पूरे मामले में और गहराई से जांच की जरूरत है? और क्या इस बार पूरी सच्चाई सामने आएगी या फिर मामला जांच तक ही सीमित रह जाएगा? इन्हीं सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की ये बड़ी और खास खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विपिन। आज हम बात कर रहे हैं पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र से सामने आए अवैध बालू खनन के एक मामले की, जिसने एक बार फिर स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सूत्रों के अनुसार पटना के मसाढ़ी इलाके में स्थित धोआ नदी में रात के समय अवैध खनन की गतिविधियों की सूचना मिली। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों और किसानों की सूचना के आधार पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। इस दौरान 3 हाइवा और 1 पोकलेन मशीन को जब्त किए जाने की बात सामने आई है। साथ ही चालक की गिरफ्तारी की भी चर्चा है। हालांकि इन सभी तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि संबंधित विभाग द्वारा किया जाना बाकी है। बताया जा रहा है कि इस कार्रवाई के दौरान गौरीचक थाना की टीम मौके पर मौजूद थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है या फिर इस मामले में और गहराई से जांच की आवश्यकता है? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि यह अवैध खनन कई दिनों से लगातार जारी था और इसकी सूचना पहले भी दी गई थी। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो पाई है। अब सवाल यह भी है कि यदि यह गतिविधि लंबे समय से चल रही थी तो क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी थी, और यदि जानकारी थी तो समय पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ग्रामीणों ने यह भी आशंका जताई है कि इस तरह की गतिविधियों से रक्षा बांध को नुकसान हो सकता है, साथ ही लैंडस्लाइड का खतरा और भी बढ़ सकता है और इससे सरकारी राजस्व को नुकसान होने की संभावना है। हालांकि इन बिंदुओं की पुष्टि तकनीकी जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब बात करते हैं उस वीडियो की। ग्रामीणों द्वारा एक वीडियो भी साझा किया गया है जो कथित तौर पर रात के समय का बताया जा रहा है। कड़ी से कड़ी सहयोगियों का रैकेटिंग है। 1 साल से नहीं, कभी इधर काटता है। लगा है नहीं मैम, एनएचआई का बोर्ड नहीं लगा। कहीं नहीं लगा है जी नहीं मैम। तो चोरी करके रोज ले जा रहा था, 3-4-8 दिन से ही काम चल रहा है। हमको तो मालूम हुआ था, मैडम को फोन करवे किया। देखा वाले हम पे कॉल करके बोल रहे कि उसका है। हमने कहा अगर एनएचआई का बोर्ड होगा तो देखते हैं, अगर नहीं है तो नहीं, उसका ये नहीं है। हमारे रैती में हमारा रैती में कैसे मेरा है? कोई कंपनी रैती है, कल कहिएगा पूरा कोई कंपनी मेरा हमारा रैती अच्छे में काट लेगा। नदी का ठेका हुआ है। लड़ जाओ लड़ जाइए ना नदी ना आप काटिएगा। लड़ जाइए ना। टेंडर है नहीं है तो टेंडर स्कूल से उन्हें हम ही जा ही डॉक्यूमेंट निकाले हुए हैं। तब हम लोग जाहिल ना, दिखाओ लाइट दिखाइए। हम लोग जाहिल ना है। पूरा गिरोह है, लोग का संगठन गिरोह है। तो आना है, वीडियो है ना बन रहा है, इतना आएगा ना कम से कम। सब लोग आए हुए अधिकारी सब वीडियो में दृश्य स्पष्ट नहीं है, लेकिन आवाज साफ सुनाई देने की बात कही जा रही है। हालांकि न्यूज़ इरा इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। अब प्रशासन का पक्ष भी जान लेते हैं। जब हमारी टीम ने अधिकारियों से संपर्क किया तो बताया गया कि इस मामले में संबंधित खनन विभाग के अधिकारी जांच करेंगे और विस्तृत जानकारी जांच के बाद साझा की जाएगी। हालांकि विस्तृत जानकारी फिलहाल उपलब्ध नहीं कराई गई है और यहीं से उठते हैं कुछ अहम सवाल। क्या इस मामले में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी? क्या दोषियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी? और क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकेगा? क्योंकि अवैध खनन एक गंभीर विषय है जो पर्यावरण सुरक्षा और सरकारी राजस्व से जुड़ा हुआ है।
फिलहाल पटना का यह मामला अब जांच के दायरे में है और अब नजर इस बात पर रहेगी कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। फिलहाल इस मामले की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही इस कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।